ये चैप्टर आपके एग्जाम में है ना। अच्छा आप सुनना मेरा बात, एक बात क्या बोला है, कुछ गैस द्रव्य है, यानी सम गैसेस आर लिक्विड। अब सुनना एक बात, ये मान लो गैस है ना, ये मान लो गैस बना दिए भैया, कुछ गैस क्या है, द्रव्य है, तो बाबू हाई वाला हो गया हुआ। तो भैया ये तो हम भी किए हैं, आप भी किए हैं ना, सुनना आगे, तब आंसर गलत क्या आ रहा है। फिर बोला है सभी लिक्विड वाटर है। अच्छा अब सुनना, यहां पर सभी लिक्विड वाटर है। अब यहीं पर ना थोड़ा सा यहां पर लिक्विड को द्रव्य कर लो बाबू, यहां पर क्या कर लीजिए आप सभी द्रव्य कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है सभी जो द्रव्य वो क्या है, वो वाटर है, यानी ये वाला क्या है, वाटर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया, सबको क्लियर है भाई। ग्रुप डी सीजीएल कोई मतलब नहीं है, ये आपके एग्जाम में बनता है, बात खत्म। फिर बोला है सभी गैस के पानी होने की संभावना है, इस सभी का सभी गैस पानी हो सकता है। बाबू हम 1000 बार बताए हैं, जब भी संभावना पूछे ना, जब भी संभावना पूछे तो संभावना दिखाओ, संभावना दिखाने के बाद कथन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर दिए, यानी संभावना भी दिखा दिए और कथन भी सही हो गया, तो वो संभावना फॉलो करता है, ठीक है। तो बोला है सभी गैस के पानी होने की संभावना है, तो हाई मान लो बाबू हाई गैस है, ठीक है, और हाई मान लो बाबू द्रव्य है, ठीक है, और हाई मान लो ना पानी है, ठीक है, पानी मतलब वाटर है। अब सुनना मेरा बात, अब देखो हम दिखा दिए सभी गैस पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब कथन सही है कि नहीं सही है, कुछ गैस द्रव्य है, कुछ गैस द्रव्य है, सभी द्रव्य वाटर है, सभी द्रव्य वाटर है। हाँ भैया, यानी संभावना भी दिखा दिए और कथन भी गलती नहीं है, यानी पहला वाला तो सही है ना। कैसे बोल रहे हैं भैया, दोनों का दोनों गलत है, कैसे बोल रहे हैं बाबू, आप नहीं पढ़े हो 3 साल में एक बार भी, बताइए ना बच्चा। अब सुनना, ऐसे सभी गैस जो पानी नहीं है कभी भी तरल नहीं हो सकते, ये बोला। ऐसे गैस, ऐसे गैस, ऐसे गैस, ये बोला है ना, ऐसे गैस, ऐसे गैस जो पानी नहीं है वो कभी तरल नहीं हो सकता, ये बोला है। क्या बोला है, ऐसे गैस जो पानी नहीं है वो कभी तरल नहीं हो सकता। गलती बोल रहा है, 100% गलती बोल रहा है बाबू। बाबू यही गैसवा को अंदर लेकर चल जाओ ऐसे, यानी ये गलत, सिर्फ पहला सही है। अब सुनना, आपके सामने क्या बोला है, कुछ महासागर समुंदर है, ठीक है, कुछ महासागर, मान लो ये आपका महासागर है, कुछ महासागर क्या है बाबू, तो ये आपका समुंदर है, ठीक है। फिर बोला सभी महासागर नदियां है, यानी ये जो पूरा महासागर है ना, ये क्या है, तो ये आपका नदी है, मानकर चलो, ठीक है। फिर बोला कोई नदी नहर नहीं है, यानी है नदी का और नहर का रिश्ता नहीं है, ऐसा बोल दिया गया है, इसका और इसका रिश्ता नहीं है, कोई नदी नहर नहीं है, ये बोला है। आपको क्लियर नजर आ रहा होगा ईमानदारी से। अब पहला क्या बोला है हमारे सामने, सभी नदियां कभी महासागर नहीं हो सकती, सभी नदियां कभी महासागर नहीं हो सकती। सोचो ना बाबू, सोचो ना मेरा भाई, मेरा जान, सोचना बाबू क्या होगा। अब दूसरा सुनना, पहला पे आते हैं, दूसरा सुनना, सभी कैनाल यानी सभी नहर के ओशन, अरे यार हिंदी भी ट्रांसलेट नहीं लिया है, महासागर, महासागर, सभी नहर के महासागर होने की संभावना है, यानी सभी महासागर का नहर होने की संभावना है। अगर ऐसा कर दिए ना भैया, अगर महासागर को उठाकर सभी नहर के महासागर, यानी अगर नहर को उठाकर बोल रहा महासागर के अंदर रखने के लिए, अगर ऐसा कर दिए ना तो नहर का और नदी का रिश्ता जुड़ जाएगा, जो कि जुड़ना नहीं चाहिए। तो दूसरा वाला तो बाबू गलती बोल रहा है, ये सब गलती बोला होगा, कोई बात नहीं। इमेज को आई ले रहे हैं, कुछ इमेज क्या है, कुछ इमेज जो है ना वो आपका पिक्चर है, फिर कुछ पिक्चर जो है वो क्या है, फोटो है, कुछ फोटो क्या है,
कुछ फोटो क्या है, क्लिप है, क्लिप है, ठीक है। फिर कोई चित्र जो है वो पेंटिंग नहीं है। अच्छा, पिक्चर का रिश्ता किससे नहीं है, तो पिक्चर का रिश्ता भैया पेंटिंग से नहीं है, ठीक है, यानी इन दोनों का रिश्ता नहीं है। हो गया। अब आपको बताना है सभी इमेज कभी पेंटिंग नहीं हो सकते। क्या सही बोल रहा है, सोचो ना, सभी इमेज कभी पेंटिंग नहीं हो सकते। अब ये चीज समझना है आपको। दूसरा बोल रहा है सभी क्लिप कभी पेंटिंग नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है, क्या सही क्या गलती बोल रहा है? अब आंसर दो इसका। दीपक बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। क्या बात है सुभजीत, बहुत बढ़िया भाई, इसमें तो मैं श्योर था सब आंसर सही देगा। दीपक बिल्कुल सही, शिवाजीत, नीरज कुमार सब लाइन से कमेंट्स, रोहित विकास सबका सही है बाबू, इस सवाल में सही है सबका आंसर, बिल्कुल सब। पहला सभी बोल रहे हैं भैया पहला फॉलो करेगा, दूसरा गलती है, बिल्कुल इसका आंसर सब सही दे रहा है, बिल्कुल सही है। सभी इमेज कभी पेंटिंग नहीं हो सकते, बात तो सही बोला। ये सभी इमेज को पेंटिंग के अंदर ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना, ला सकते हैं। ये सभी इमेज को पेंटिंग के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि पिक्चर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर लाएंगे तो पेंटिंग पिक्चर का भी रिश्ता बन जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो बात सही। दूसरा बोल रहा है सभी क्लिप कभी पेंटिंग नहीं हो सकते। सभी क्लिप कभी पेंटिंग नहीं हो सकता है। ये पूरा का पूरा क्लिप को उठा कर ना इसके अंदर ला सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। देखो कर दें, देखिए कर दे रहे हैं। ये क्लिप है, ला दिए, और क्लिप क्या है, फोटो है, और फोटो क्या है, पिक्चर है। देखो कर दिए, सभी का सभी क्लिप को उठाकर पेंटिंग के अंदर ला दिए। लेकिन ये बोल रहा हो ही नहीं सकता। कैसे बोल रहे नहीं हो सकता, हो सकता है, यानी आप गलत बोल रहे हो। सिर्फ पहला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक सवाल देख लो। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए क्या नहीं है, डी नहीं है। अब बहुत लोग सोचते हैं ना कुछ ए डी नहीं है तो कुछ ए जो है वो डी है, ये सोच लेता है। बाबू सवाल में बोला है कुछ ए डी नहीं है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कुछ नहीं है तो कुछ है? कुछ है थोड़ी ना बोला, सिर्फ बोला ना कुछ जो ए है ना, कुछ जो ए है वो डी नहीं है, ये सवाल में बोला। ऐसा तो नहीं बोला कुछ ए डी है, ये बोला, ये तो नहीं बोला। फिर बोला सम बी आर डी, यानी कुछ क्या है, डी है। सम ए आर सी, ठीक है। अरे यार हम क्या करवा रहे हैं, कंक्लूजन करवा रहे हैं। सम ए आर बी, कुछ ए, अरे भाई कुछ ए आर बी, कुछ बी आर सी, फिर सभी सी डी है। क्या करवा रहे हैं, अब सही करवा रहे हैं, ठीक है। अब बोला है हमारे सामने निष्कर्ष, कुछ ए डी है, कुछ ए डी नहीं है। कहां पता चल रहा है बाबू, गलती बोल रहे हो आप। कुछ ए डी नहीं है, ठीक है, गलती बोल रहा है। कुछ कुछ बी डी है, सही बोल रहा है। कुछ ए सी है, गलती बोल रहा है। कुछ डी के ए होने की संभावना है। अब बताओ इसका आंसर आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। अच्छा ओनली टू, देखो एक भाई ना 1-4 बोल रहा है, एक भाई 1-4 बोल रहा है। बाबू रे, क्या आप लोग हम कुछ दिन पहले करवाएं और आप लोग फिर करवाया हुआ सवाल गलती कर रहे हैं? बाबू रे, आपको क्या बोला? आपको बोला कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और सभी सी डी है। इतना नॉर्मल सा स्टेटमेंट, आपको इतना नॉर्मल कंडीशन बोला है। पहला बोला कुछ ए डी नहीं है, तो आप बोले हाँ भैया कुछ ए डी नहीं है। अरे बाबू ए और डी दोनों अलग अलग चीज है, दोनों के बारे में जिक्र किया ही नहीं गया है और आप रिश्ता जोड़ दे रहे हो। संभावना, अगर बाबू दो आदमी अनजान हैं, दो आदमी अगर अनजान हैं, बाबू ए डी अनजाने ना है एक दूसरे के लिए। ए डी के बारे में कहीं जिक्र किया गया है? नहीं भैया, कहीं बोला तो नहीं है ए डी को लेकर।
कहीं बोला है बाबू? देखो ना मेरा भाई, देखना भाई, ए यहां पर, बी यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर, सी यहां पर, डी यहां पर, ए डी का जिक्र किया गया है, ए डी का भैया बोला नहीं है। तो दोनों बाबू एक दूसरे के लिए अनजाने ना है। हाँ भैया, तो जब अनजान है, आपको बोला कुछ ए डी नहीं है, तो आप बोले बिल्कुल सही है। अरे बाबू, संभावना जताने के लिए बोलेगा तब ना हम देखेंगे। वो दोनों तो एक दूसरे के अनजान है, तो दोनों के बीच में तो रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता मतलब संभावना। अगर दो आदमी अनजान है तो संभावना जताने के लिए बोलेगा तभी हम निष्कर्ष देखेंगे। ये तो नॉर्मल पूछ रहा है, तो कैसे बोल रहे हैं भैया फॉलो करेगा? यही बाबू, यही पढ़ल बड़ा जमर्दे रीजनिंग। और कहा तो रीजनिंग बड़ा आसान बा, लोलवा सवाल में आप लोग फंस रहे हैं। अब बोला कुछ बी डी है, बिल्कुल सही बोला। कुछ ए सी है, बाबू ये गलती है। हाई और हाई अनजाने ना है, ए और सी, तो रिश्ता जोड़ने के लिए बोल रहा है। कैसे रिश्ता जोड़ दीजिएगा? कुछ डी के ए नहीं होने की संभावना है। अगर दो गो आदमी बाबू है ना, दो गो आदमी, और दोनों आदमी एक दूसरे के लिए अनजान है, तो उनके बीच में कुछ संभावना जता सकते हैं। कुछ, जितना आप सोच सकते हैं, कुछ संभावना जता सकते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हाई सही है और हाई सही है। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आप सभी थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है? वरना बोलेंगे भैया बुझात नहीं खे मरते। सुनना, कुछ ए बी है, ये भी आसान है। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, यानी इनके बीच में रिश्ता नहीं है। क्या क्या बोला? ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है? अब बोला कुछ भी डी नहीं है। सोचो ना बाबू, हम बताए थे ना, कुछ भी डी नहीं है। ये बात सही बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कुछ डी बी नहीं है, बात सही बोल रहा है। कुछ ए सी है, तो ए और सी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया, दोनों अनजान है और नॉर्मल निष्कर्ष है, तो ये गलत है। अब दोनों बताओ क्या सही है? ये पहला, ये दूसरा। करवाया गया सवाल है, आप बता दोगे यार, इतना तो मुझे विश्वास है। सुभाजीत नन फॉलो, फिर बाबू गलती ना, आवर बोलोचे ते दिन का ही बोझाल हमसे क्वेश्चनटा। सुभाजीत बाबू 2 दिन पहले समझाए हैं। अब सुनना, और नीलू देव नॉन फॉलो। अब मेरा बात सुनिएगा, अब ना हम बाबू कमेंट्स देख लिए, अब मेरा कम से कम समझाने का फर्ज बनता है। सुनना बाबू, ध्यान से सुनो, कमेंट छोड़ दो। अगर आप समझ गए आज ना, तो जिंदगी में आप कभी गलती नहीं करोगे। आप बस मुझे सुनो बाबू, सिर्फ मुझे सुनो 1 मिनट के लिए, छोड़ दो कमेंट्स। हम भी मोबाइल रख दिए, अब मुझे सुनिए आप सभी, ठीक है? अब बोला है कुछ भी डी नहीं है। ये बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? कुछ भी डी नहीं है, ये बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? कुछ भी डी नहीं है, सोचो। मान लो पहला है, ये दूसरा है, कुछ भी डी नहीं है, ये बोला, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? फिर बोला कुछ डी बी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ आप सभी, एक बात बताओ, ये तो आप पढ़ रहे हो ना, इसके बगल में एगो और हम निष्कर्ष लिख दे रहे हैं। क्या? कुछ, सुनना, यहां पर एक और निष्कर्ष है, इसी का भाई है। सभी, ऑल बी इज डी, सभी बी के डी होने की संभावना है। एक ये लिखे हैं, ठीक है? ये बाबू आज ये समझ गए ना, फिर जिंदगी में गलती नहीं होगा, ये आप समझना है। दूसरा सुनना, इसी का भाई है, इसी का भाई है। बोला है ऑल, सभी डी के बी होने की संभावना है, ठीक है? ये बोला, ठीक है? अब सुनना मेरा बात। आप पहला बोले कुछ भी डी नहीं है, आप बोले भैया गलत बोल रहा है, कुछ भी डी नहीं है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर आपसे पूछे सभी बी डी हो सकता है, सभी बी डी हो सकता है, आपको क्या लगता है, वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? सभी बी, ये पूरा का पूरा बी डी हो सकता है, यहां पर बी आ सकता है, तो आप बोलेंगे हां सही बोल रहा है।
हम बोलेंगे गलत बोल रहा है। क्यों भैया? अगर बी यहां पर आया तो बी का रिश्ता सी से बनेगा और सी का रिश्ता डी से बनना नहीं चाहिए। यानी भैया एक बात तो ये है ना भैया, यानी भैया एक बात ये है कि बी इसके अंदर पूरा जिंदगी में यानी 7 जन्म में, 7 जन्म में ना भैया ये पूरा का पूरा जो बी है वो डी के अंदर कभी घुस नहीं सकता। ये पूरा का पूरा जो बी है ना भैया वो कभी डी के अंदर आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता बाबू? क्योंकि डी का रिश्ता सी से नहीं है भैया और सी का कुछ हिस्सा ना भैया ये बी से लगा हुआ है। यार बात सही बोले कि नहीं बोले? यानी ये बात तो सही बोल रहा है, कुछ बी डी नहीं है तो ये गलत कहां बोला? अगर ये गलत है तो पूरा का पूरा बी डी के अंदर आ क्यों नहीं रहा है? समझ रहे हैं? तो पहला वाला तो सही है। अब दूसरा सुनना, कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है तो आप बोले भैया ये वाला गलत है। हाँ ये गलत है। ये पूरा का पूरा जो डी है ना ये बी के अंदर जा सकता है, ये पूरा का पूरा डी बी के अंदर जा सकता है। यानी ऑल डी इज बी इज पॉसिबिलिटी, एब्सोल्युटली इट्स राइट, बट सभी भी डी हो सकता है, ये गलत है। आप समझ रहे हैं? आप चीज समझ रहे हैं? चीज क्या पूछा है आप सभी से? पहले बोलो चीज समझ में आ रहा है, यस और नो? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया पहले वो बताना आप सभी लोग। क्लियर है? यार क्लियर है तो बोलो भैया समझ में आया, चीज क्लियर है। रट्टा मत मारिए, रट्टा मार सिलोगिज्म ना बहुत लोग रट लेता है, चलो रट्टा मार लेंगे। रट्टा क्यों मारना है? आप नॉर्मल सोचो, कंडीशन सोचो, पूरा का पूरा बी डी के अंदर आ सकता है? नहीं क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया सी डी नहीं होगा और सी का कुछ हिस्सा बी में लगा हुआ है, यानी कुछ बी डी नहीं है। सम ए इज नॉट बी। क्या बोला? कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ए बी है, ये नहीं बोला है। बोला है ना कुछ ए जो है वो क्या नहीं है तो वो बी नहीं है, ऐसा बोला है सवाल में। ऐसा नहीं बोला है कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है। बहुत लोग ऐसा सोच रहे, ये नहीं बोला है। बोला है कुछ ए बी नहीं है। फिर बोला सभी बी सी है, सभी बी जो है वो सी है। फिर बोला कुछ सी, कुछ सी यानी भाई जो कुछ सी है ना वो क्या नहीं है? कुछ सम सी इज नॉट बी। कुछ गलती की है यार, ये डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। ठीक है ये वाला डी है बाबू, ठीक है इसको सही कर लेना। ये डी है, ये डी है, ठीक है ये डी है, ठीक है। अब सुनना, फिर बोला कुछ सी क्या नहीं है तो कुछ सी जो है वो डी नहीं है। फिर बोला सभी डी ई है, यानी ये जो पूरा का पूरा जो डी है ना वो क्या है? वो ई है। अब आपको बताना है सभी ई ए हो सकता है, ये पूरा का पूरा ई जो है वो ए हो सकता है, बताओ। फिर बोला कुछ भी के डी होने की संभावना है, बताओ आप सभी इसका आंसर। जितने लोग भी देख रहे हैं सबका आंसर एक सुर में आना चाहिए भाई। क्वेश्चन रॉन्ग है ये, हाँ वहां पर कर दिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को डी बना दिए बाबू, सम सी इज नॉट डी होगा। अब बताओ आंसर। बोथ, बोथ क्या राइट और रॉन्ग? अब तो बताओ। देखो सोचो नॉर्मल चीज है, ए यहां पर है, ठीक है, ई ए का पूछा है कि सभी का सभी ई ए हो सकता है, इसको उठाकर उसके अंदर रख सकते हैं, सिंपल सा बात है। ओनली वन, यहां पर तो ओनली वन आ रहा है तो सबको पता है भैया इसको उठाकर उसके अंदर रख सकते हैं, तो ई तो सब सही बोल रहा है। दूसरा राजेश गिरी बोथ रॉन्ग। कैसे बाबू? रोहित भंडारी बोथ रॉन्ग। बाबू कैसे आप लोग करते हो? भाई इसका रिश्ता नहीं है ना, इसको तो उठाकर हम इसके अंदर रख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? ई हाई पूरा को उठाकर इसके अंदर तो रख ही सकते हैं ना भाई। क्या बात है, क्या बात है। अब सुनना, अब बोला यहां पर
कुछ भी डी होने की संभावना है, सम बी इज दिस पॉसिबिलिटी। अब आप एक चीज समझना बाबू, बाबू एक चीज समझना, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा जान, यहां पर कुछ भी यानी कुछ भी का डी से संभावना हो सकता है, तो हो नहीं सकता बाबू। काहे नहीं हो सकता भाई? ए भाई काहे नहीं हो सकता बाबू? हई मान लो डी है और हई मान लो ई है, काहे नहीं? हम दिखा नहीं दिए बाबू, हम ऐसा कर नहीं दिए बाबू। आपको कथन में क्या बोला था? कुछ सी डी नहीं है, तो देखो अभी भी कुछ सी डी नहीं है, तो संभावना तो हम जता ही सकते हैं ना भाई। क्या पहला और दूसरा दोनों सही है भाई? दोनों। बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं भाई, और डराने के लिए नहीं बोला है। रात को सोने से पहले हर एक क्वेश्चन को कॉपी पेन उठाकर करिएगा, मजा आएगा। अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं तो बहुत मजा आएगा, आनंद मिलेगा यार। हमको ये सब आनंद कभी नहीं मिलता है। हम चाहते हैं ना, हमको मैथ का चाहे रीजनिंग का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कोई दे, हम जब तक हमसे सॉल्व नहीं होता हम सोते नहीं है साला। जब हम तैयारी करते थे ना तो हमको पजल कोई मिल जाएगा, और पजल मान लो कितना भी हार्ड हो, अगर हमसे नहीं बनेगा ना, हमको नींद नहीं लगता, नींद नहीं आएगा हमको। आप बोलेंगे सूत जा 3 बज गया 4, नहीं वो पजल बन ही नहीं रहा पापा। कैसे हम सो सकते हैं जब हम मेरा एग्जाम है और एग्जाम का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, हम तोड़ नहीं पा रहे उसको और हम सो जा रहे हैं? कैसे किसी को नींद आ सकता है? तो रात को आप एक बार कॉपी पेन करिएगा, मजा आएगा बाबू। अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं तो मजा जरूर है, निश्चित है कि मजा देगा आपको। बच्चा करे तो करे, हम क्या बोले, समझा ही सकते हैं ना, वरना हम क्या बोल सकते हैं? कुछ एक भी है, बच्चा पढ़ रहा है दिल से, टीचर दिल से पढ़ा रहे हैं, कोई ए डी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, डी नहीं है। ये कंडीशन है बाबू। सम डी इज नॉट ई, कुछ डी क्या नहीं है बाबू? ई नहीं है। एनटीपी सीबीटी 2 के लिए पढ़े जा रहा है बच्चा लोग। क्या पढ़ना है? कम से कम आंख खुलकर तो देखो क्या चीज एग्जाम में बनेगा, हमको क्या पढ़ना है सही मायने में। जिनका रिजल्ट निकलना वो ठीक अपना पढ़ रहा है, हमको लगता है बाबू वो ठीक अपना मेहनत कर रहा है। यूट्यूब पर बहुत जंजाल फंसे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर ही, और फिर रिजल्ट नहीं निकलता, भैया मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। अरे रिजल्ट नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा? कभी आप खुद से पूछो, टीचर से पूछने से पहले, आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर देख ले क्या हो गया बाबू, बताओ। बोथ राइट, बोथ राइट। ऑल ई इज डी इज पॉसिबिलिटी। अब सुनना, ये क्वेश्चन तो बनाए हैं खुद से। बोला है सभी ई के डी होने की संभावना है। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये पूरा का पूरा ई डी के अंदर जा सकता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। जब आपको ये बोला सम डी, तो बिल्कुल ई इसके अंदर जा सकता है। देखो अभी भी कुछ डी ई नहीं है, तो पहला वाला सही है। फिर बोला कुछ डी कभी ई नहीं हो सकते, ये बोला आपको। कुछ डी, कुछ जो डी है वो कभी ई नहीं हो सकता, तो ये भी सही बोल रहा है। कुछ डी कभी ई नहीं हो सकता, डी उठकर ई के अंदर आ नहीं सकता, ये इसके अंदर जाएगा, यानी बोथ राइट है बाबू।